हेलो एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज फिर से मेरे व्यूअर्स के लिए लाई हूँ उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग। उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, इस रीडिंग में हम देखेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि सबके साथ, सबके सिचुएशन के साथ ये पूरी तरह से रिजोनेट नहीं करेगा। जितना करता है उसको आप लीजिए और जितना नहीं करता है उनको आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो और एक बात, किसी ने मुझसे पूछा था कि कुछ भी रिजोनेट नहीं करेगा जब मैं देख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि शायद, देखिए, एनर्जी चेंज होते रहते हैं। तो फिर आप अभी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, मान लीजिए रीडिंग को आपने पूरा देखा लेकिन अपने सिचुएशन के साथ इसको मैच नहीं करा पाए, लेकिन इसी रीडिंग को अगर आप 10 दिन बाद देखते हैं, फिर से आपके सामने आया, आपने ओपन किया और देखा, शायद तब एनर्जी शिफ्ट हो चुकी होगी, तब की आपकी जो सिचुएशन है उसके साथ ये रिजोनेट कर जाए, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होते रहती है। तो इस वजह से हम बोलते हैं जब भी ये वीडियो टाइमलेस होती है, जब भी वीडियो आपके सामने आए, उस वक्त की जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ आप मिलाने की कोशिश कीजिए, रिजोनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं है तो ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। जितना होता है, अगर होता भी है, जितना परसेंट होता है रिजोनेट, उसको ओपन माइंडली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए ज़िंदगी में। और गाइस, ये आप कोई भी हो, मतलब आप जेंडर सेपरेटेड नहीं है। आप अगर गर्ल्स है तो आप अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड के लिए रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप बॉय है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड और या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले कार्ड देख लेते हैं कि आज के आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहे हैं। तो चलिए पहले सारे कार्ड देख लेंगे, क्योंकि सारे कार्ड निकालने के बाद अच्छी तरह से मैं बोल पाऊँगी। तो सारे कार्ड पहले देख लेते हैं। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, वाह, टेम्परेंस, वाह गाइस, 8 ऑफ wands, 7 of cups, 2 more, 7 of pentacles एंड Ace of Swords। कार्ड देख पा रहे हैं आप? आई होप अच्छे से देख पा रहे होंगे। 1 सेकेंड। तो गाइस, आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बहुत इस पैशन के साथ सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस करना चाहते हैं। कि इतने दिनों से यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि कुछ उनके हिसाब से नहीं हो रहा था, वो कुछ और चाहते थे, कुछ और हो रहा था। मतलब वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते थे, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जब भी कोशिश करते थे, कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा था, कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन उनके पास आ रहा था कि उनको चूज़ करना पड़ता था कि हाँ, अभी के लिए चलो रिलेशनशिप को साइड कर देते, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पहले चूज़ कर लेते। ऐसे हो सकता है एनर्जी, या कभी हो सकता है कि आपसे दूर है, एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा था। नो कांटेक्ट हो सकता है, या कोई और को या कोई और सिचुएशन को इस रिलेशनशिप के ऊपर वो रखे हुए थे। लेकिन अभी वो इसमें जो भी आपका पास्ट एनर्जी आ रहा है कि सोच रहे थे रिलेशनशिप को, मे बी वो सेकेंड पोजीशन में या थर्ड पोजीशन में रख रहे थे, आगे कुछ और उनके लिए इम्पोर्टेंस लगा होगा,
कोई और इशू होंगे उनके लाइफ में, उसको वो इम्पोर्टेंस देते हुए रिलेशनशिप को पीछे ढकेल रहे थे। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि एक स्टैंड वो ले, क्योंकि वो दुखी है। उन्होंने पहले सोचा था चलो रिलेशनशिप को मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस कम देती हूँ, उस पर फोकस कम करती हूँ, उसको थोड़ा सा बाद में सोचते हैं। पहले का काम है, या जो लोग उनके लिए मैटर कर रहे, जो फोर्स कर रहे थे उनको कि रिलेशनशिप तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा था जिसकी वजह से वो सोचने में मजबूर हो रहे थे कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए कि दूसरों को बात सुन के कोई और ऑप्शन चूज़ करे, या दूसरा जो बोल रहा है मैं उनको ओबे करते चलूँ। लेकिन अभी उनके अंदर एक क्लैरिटी है, टेम्परेंस कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा फोकस आपके तरफ है उनका, क्योंकि वो पता चल गया है कि आपको इम्पोर्टेंस देते हुए, रदर आई वुड से इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ना देते हुए, उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो डिप्रेस्ड है। कोई भी सिचुएशन उनको खुशी नहीं दे रहा है जब तक ना वो इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप के ऊपर एक जस्टिस करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड है, तो डिवाइन से भी उनको यही इशारा मिल रहा है कि यही वो रिलेशनशिप है जिसको तुम नेगलेक्ट कर रहे थे। उसको क्यों तुम नेगलेक्ट कर रहे हो, जिसके लिए तुम अंदर से प्यार फील करते हो, जिसके वजह से तुम इतनी दुखी हो, सब कुछ होते हुए भी इतने दुखी हो, तो तुम दूसरों के लिए क्यों इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी आ चुका है कि आप ही हो जिस पे उसको फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले जब तक वो अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव लेवल पे नहीं लेके जाता है, वो भी अंदर से पॉजिटिव नहीं फील कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी एक सूनापन, एक खालीपन, एक डिप्रेशन की लेवल पे थे। तो अभी वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं गाइस कुछ दिनों में, क्योंकि उसको वो क्लैरिटी मिला है। ठीक है, ये सब कार्ड है कि एक सर्कल शुरू करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। कोई नई शुरुआत करना चाहता है, जो भी हुआ है उसको पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहता है, और आपसे रियूनियन करना चाहता है कि आपको आए, आपको बोले कि मैं तुमसे इतने दिनों से आपको नेगलेक्ट किया हूँ, इतने दिनों से बात नहीं किया, दूसरों को आपके ऊपर रखा है। तो इसके लिए शायद वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अपना गिल्ट जो पकड़ के रखा है उसको समझ चुका है कि हाँ मैंने गलत किया है। अब वो जस्टिस के मूड में है कि आपको वो बोल के हाँ नहीं, इतने दिनों से जो हुआ उसको जाने दो, उसको भूल जाओ, हम एक नई तरह से शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, दोनों मिल के, दोनों एक साथ। क्योंकि देखिए आपका फीलिंग्स, आपका एनर्जी भी है, आप तो बैठे ही हुए थे उनके लिए, हाँ उनको मिस करते हुए आप बहुत दिनों से पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे थे कब उनसे कोई आंसर आए, कब उनसे कोई आंसर आए। ठीक है ना। तो ऐसे है कि अब वो आंसर देने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में भी वही चल रहा है कि मैं ना दूसरों की बात सुन के अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं अंदर से सुखी कहाँ हूँ। मैं तो सारा दिन उसी के बारे में सोचता हूँ, मैं दूसरे काम पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो रिलेशनशिप मेरे लिए वर्थ इट कैसे नहीं है, जिसके बारे में हम बार बार हमेशा सोचते रहते हैं, जिनको लेके हम ड्रीम करते हैं, या उनसे मिलने का कोशिश करते हैं, बात करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो वो एक खिंचाव जो है, तो वो रिलेशनशिप का वैल्यू तो हुआ ना, जिसके लिए आप इतना, हाँ कोई ऐसे रिलेशनशिप होता कि हाँ चलो ठीक है, दूसरे की बात से मैं उसको इग्नोर कर दिया, उनकी याद भी नहीं आ रही है, चलो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर वो बात मानी जा सकती थी कि चलो ये रिलेशनशिप उतना वाटेड नहीं था। लेकिन वो ये जान चुका है आपके पार्टनर कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर दिया,
आपसे दूर चले गए, बात नहीं कर रहे, दूसरों को इम्पोर्टेंट दे रहे, फिर भी सारा दिन आप ही के बात सोचते रहते थे, आप ही को लेके दिमाग में कुछ अभी वो क्या कर रहा है, क्या मेरे बारे में सोचती है, या पास में आपके जितने भी हैप्पी मोमेंट है, लविंग मोमेंट है, उनके बारे में बार बार सोचते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती होगी, तो फिर वही सोचते हैं कि ये एक चीज़ ही है जो मेरे मुंह में स्माइल ला सकता है। मैं मतलब बिना कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली आपके बारे में सोचते हुए भी उनके मुंह में स्माइल आ रहा होगा, तो वो अभी खुद के मन में ये जान गया कि ये रिलेशनशिप उसके लिए कितना ज़रूरी है, उनकी मेंटल पीस के लिए, उनकी खुशी के लिए ये रिलेशनशिप कितना ज़रूरी, एक क्लैरिटी उनको मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जब ये क्लैरिटी मिल जाता है तो सामने वाले को अपने ऊपर फेथ होता है, अपनी रिलेशनशिप के लिए जो स्ट्रेंथ उसको चाहिए होता है, जो आगे बढ़ के दूसरों को बोलने की हिम्मत जो चाहिए होता है, नहीं यही होगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे ही मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी में इसकी इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू है, तो वो जो शक्ति मिलना था उनको, वो शक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। वो आपके तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मैं भी प्रोसेस में है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्लैरिटी मिलते ही कि आपके पास दौड़ के चले आएंगे उसी टाइम, ऐसा नहीं होता है गाइस। थोड़ा सा उनको भी टाइम दीजिए ताकि उनके जो अभी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है उनके दिमाग में, या उनको जो समझ आ गया है, उसके बाद वो जो एक्शन लेंगे उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा वो अभी भी सोच रहे हैं, खुश तो नहीं है, तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, रादर ये सोच रहे दोनों को बैलेंस करते हुए। आपके पास जो थर्ड पार्टी कंडीशन हुआ जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहा था, उनको भी ना दुखी करते हुए, या उनको भी मैनेज, उस कंडीशन को भी मैनेज करते हुए कैसे आपके पास आया जाए, ये थॉट प्रोसेस उनका हो सकता है कि दोनों को बैलेंस करते हुए, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे वो आपके पास आए, ये सोचने में मजबूर हो रहे हो, क्योंकि वो उसको पता तो है कि आपके बिना उनका गुजारा नहीं है भैया। आपसे जब तक वो उन्हें इतना प्यार करते, इतना मतलब पॉजिटिव सोच है, हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं, मिस करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, बहुत दिनों से देखा नहीं है आपको फेस टू फेस, हाँ, या तो बहुत दिनों से आप लोगों में कोई बात ही नहीं, आपने मैसेज किया हो, अब उसका मैसेज का जवाब नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपने जो मैसेज किया है वो, हालांकि वो जवाब ना दिया हो, लेकिन वो मैसेज को बार बार खोल के देखते हैं, इससे ही पता चलता है कि आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखते हो, आप उसके लिए क्या हो। तो गाइस बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है, क्योंकि अभी जो ये सब टेम्परेंस, जस्टिस, टेन ऑफ कप्स, सभी यही तरफ इशारा कर रहा है कि उनको मेंटल क्लैरिटी मिल चुका है, आपके वैल्यू करना जानते हैं, आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपको आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहता है, या जो भी पास में हुआ है जिसके वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ा है, रिलेशनशिप ऐसे कागज़ पे है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एक दूसरे से बात भी नहीं हो रहा था, उस सिचुएशन को वो बदलना चाहते हैं। तो गाइस जो भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर फ्यूचर। तो आप भी खुद को पॉजिटिव रखिए, इनर वर्क करते रहिए, इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने पार्टनर को अपनी पॉजिटिविटी अब टेलीपैथी के थ्रू या अच्छे अच्छे थॉट सोचते हुए उनके बारे में, अपने लविंग मोमेंट जो पास्ट में आपने एक साथ गुजारा है उस थॉट को सोचते हुए आप अपने पार्टनर को वही थॉट सेंड कीजिए, ताकि उनको और थोड़ा हिम्मत मिले, और थोड़ा वो आपके पास आ सके। ठीक है गाइस, तो बहुत पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और गाइस मैं एक बात बोलूँगी, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग मेरे चैनल को आज नए देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं मेरे,
हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोडेड हो। और अगर ये जनरल ये है, अगर आप किसी जो आप चाहते हैं कि आपके पास पर्सनल रीडिंग आपकी ज़रूरत है, बहुत ये है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप, मेरा इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल आईडी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस लिंक में क्लिक कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सुखी रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, अपने रिलेशनशिप के, अपने पार्टनर के ऊपर फेथ रखिए और स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए। स्माइल करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आप अंदर से बाहर से पॉजिटिव रहेंगे और आपके चारों ओर जो लोग भी आएंगे वो भी पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है गाइस, तो जय शिव शक्ति, ऑल द वेरी बेस्ट।